is the last time we'll be meeting. फिल्म का आगाज़ एक ऐसे शहर से होता है जहां अमीर और गरीब एक साथ रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीबों को कबूल नहीं करते। इनका तर्ज ज़िंदगी बुलंद है और वो गरीबों को हकीर समझते हैं। ये फिल्म आर्थर नामी किरदार के गिर्द घूमती है जो इसी शहर में अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। इसे कॉमेडी से मोहब्बत थी। वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था। इसका आइडियल एक मशहूर शो का मेज़बान था। वो चाहता था कि एक दिन वो इसी शो में शरीक हो और वो इस ख्वाब की ताबीर के लिए सख्त मेहनत करता था। फिर आर्थर को एक कॉमेडी का इश्तिहार लिए सड़क पर दिखाया जाता है और कुछ शरारती लड़के वहाँ आते हैं और आर्थर को तंग करने लगते हैं। वो इसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। आर्थर एक मस्करे के हुरिये में होता है। वो इन लड़कों के पीछे दौड़ता है ताकि साइन बोर्ड वापस ले सके, मगर वो लड़के इसे दौड़ाते हैं और साइन बोर्ड इसके मुंह पर मार देते हैं। बोर्ड टूट जाता है और आर्थर की भी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। वो दिल बर्दाश्ता होकर सीधा अपने मालिक के पास जाता है और इसे सारी सूरत हाल बयान करता है, लेकिन इसका मालिक उल्टा इस पर गुस्सा करता है और कहता है, क्या तुम्हारी अकल ठिकाने पर है? बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो कहता है अब तुम्हें इसकी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। आर्थर का इत्मीनान कमज़ोर होता है, इसलिए वो अपना दिफा नहीं कर पाता। वो मायूस होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। घर आकर वो रक्स शुरू कर देता है। इसे महसूस होता है कि वो जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर है। अगले दिन वो अपने साथी मुलाजिम को बच्चों के वाक़े के बारे में बताता है। साथी कहते हैं ये बहुत गलत हुआ, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए था। वो इसे एक बंदूक देता है और कहता है इसे अपने पास रखो, मुश्किल वक्त में काम आएगी। आर्थर लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती इसके हाथ में दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर एक बच्चे के सामने बस के अंदर बैठा हुआ है और इसे हंसाने की कोशिश कर रहा होता है और आखिरकार बच्चा हंसना शुरू कर देता है। इस पर बच्चे की मां नाराज़ हो जाती है और कहती है जब हमें तंग मत करो, लेकिन आर्थर हंसने लगता है। दरअसल आर्थर एक दिमागी बीमारी में मुब्तला होता है। वो हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहीं भी हंसने लगता है। वो औरत को एक कार्ड देता है जिसमें इसकी बीमारी की तफसील लिखी होती है, जिसमें ये लिखा होता है कि ये एक दिमागी मर्ज में मुब्तला है। वो घर आकर अपनी दवाई लेता है जो कि काफ़ी महंगी होती है और आर्थर माली तौर पर इसे अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए वो ये दवा सरकारी मेडिकल स्टोर से ही लेता है। अगले दिन वो अपनी माहिर नफ्सियात से मिलता है जो कहती है अपनी डायरी दिखाओ, तुम आखिर डायरी में लिखते क्या हो? डायरी खोलती तो उसमें एक जुमला लिखा होता है, मैं वैसे नहीं मरना चाहता जैसे मैंने ज़िंदगी गुजारी है। फिर आर्थर अपने घर वापस आता है तो उसकी माँ पूछती है क्या थॉमस का खत आया? आर्थर जवाब देता है नहीं, आज भी नहीं आया। दरअसल थॉमस एक कारोबारी अमीर आदमी था जिससे लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। माँ कहती है जब इससे हमारी हालत का पता चलेगा तो वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। अगले दिन राह चलते हुए उसकी मुलाकात एक अकेली माँ और उसकी बेटी से होती है। आर्थर को वो खातून पसंद आ जाती है, लेकिन वो घर वापस आ जाता है। माँ फिर से खत के बारे में पूछती है। आर्थर कहता है वो हमारी मदद नहीं करेगा और तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? अगले दिन वहीं अकेली माँ आर्थर के घर आती है और कहती है मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हो। आर्थर कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वह खातून हंसने लगती है और दोनों में ज़बरदस्त दोस्ती हो जाती है। आर्थर को एक प्लेटफॉर्म से कॉमेडियन की नौकरी का भी मौका मिलता है। वो अगले दिन वो हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो नाच रहा होता है। इसकी जेब से बंदूक गिर जाती है जिसे देखकर सब बच्चे डर जाते हैं। वो सब हैरान होते हैं कि ये बंदूक साथ क्यों लाया है। इसे फ़ौरन नौकरी से निकाल दिया जाता है। आर्थर अपने मालिक को फ़ोन करता है और कहता है ये सिर्फ खिलौना बंदूक है, लेकिन मालिक सख्ती से कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हारे साथी ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद बंदूक इससे ली थी। आर्थर दोबारा दिल शिकस्ता हो जाता कि साथी ने तो खुद इसे ज़बरदस्ती दी थी, फिर उसने ऐसा झूठ क्यों बोला। आर्थर ट्रेन से घर लौट रहा होता है। वहाँ 3 कारोबारी अफराद मिलते हैं जो थॉमस के आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी एक लड़की को हिरासा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आर्थर अपनी बीमारी की वजह से हंसने लगता है और तीनों समझते हैं कि वो इनका मजाक उड़ा रहा है और इसे बुरी तरह मारते हैं, यहाँ तक इसका मुंह भी जख्मी हो जाता है। आर्थर इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि वो अपनी बीमारी की वजह से हंस रहा है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानते। गुस्से में आकर आर्थर अपनी बंदूक निकाल कर तीनों को वहीं पे मार देता है। अब वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि इसने 3 अफराद को कत्ल कर दिया था। खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेता है, लेकिन शुरू में उसे डर महसूस होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रक्स करने लगता है। वो परेशान नहीं होता, बल्कि इसे सुकून महसूस हो रहा होता है। जब वो घर आता है तो टीवी पर खबर चल रही थी और थॉमस खुद बात कर रहा था, जिसमें वो कहता है कि उसके 3 अफराद को मार दिया गया है और ये सब कुछ एक मस्करे ने किया है। लेकिन यहाँ अजीब बात ये हुई कि पूरे शहर में गरीब लोग कातिल की बजाय इस मस्करे की हमायत कर रहे थे जिसने थॉमस के लोगों को मारा था, क्योंकि गरीब लोगों को अमीर लोगों से सख्त नफरत हो चुकी थी। अब वो सब मस्करे का मेकअप करके पूरे शहर में मुजाहरे कर रहे थे। आर्थर दोबारा अपने माहिर नफ्सियात से मिलता है। वो कहती है आज हमारी आखिरी मुलाकात है क्योंकि हुकूमत ने फंडिंग बंद कर दी है, अब मैं मुफ्त इलाज नहीं कर सकती।
आर्थर फिर से दिल गिरफ्तार हो जाता है। बाहर निकलकर अफसरदा बैठा होता है कि एक कॉमेडी शो में आर्थर को दिखाया जाता है, जहां वो दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और खुद हंसने लगता है। शो खराब हो जाता है। वो घर वापस आता है। माँ कहती है, बेटा थॉमस के लिए ये खत पोस्ट कर दो। आर्थर जब खत पढ़ता है तो हैरान रह जाता है। वो माँ से कहता है, तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? माँ कहती है, बेटा मैंने जानबूझकर नहीं किया। थॉमस और मैं एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन हम शादी नहीं कर पाए क्योंकि मैं गरीब थी और वो अमीर है, इसलिए हम माशरती रवायात की वजह से शादी नहीं कर सके। आर्थर थॉमस से मिलने उसके घर जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है, थॉमस के घर का गेट बंद होता है, लेकिन उसका बेटा गेट की दूसरी तरफ खड़ा होता है। आर्थर बच्चों जैसा बर्ताव करता है और इसे हंसाने की कोशिश करता है। इतने में थॉमस का नौकर आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि किसी अजनबी से बात नहीं करते। वो आर्थर से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन आर्थर बर्जिद होता है कि वो थॉमस से मिले बगैर नहीं जाएगा। वो कहता है, मेरी माँ ने 30 साल थॉमस के घर काम किया है, वो एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं थॉमस का ही बेटा हूँ। नौकर कहता है, तुम और तुम्हारी माँ दोनों पागल हैं, ये कहानी तुमने बनाई है, तुम्हारा थॉमस से कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनकर आर्थर की तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर इसे मालूम होता है कि इसकी माँ को दौरा पड़ा है और वो हॉस्पिटल में दाखिल है। 2 पुलिस ऑफिसर इसके पास आते हैं और पूछते हैं कि इन 3 मकतूलों के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता और मैं कैसे जान सकता हूँ। वो जानता है कि पुलिस ने यही सवाल इसकी माँ से भी किया था, इसी वजह से इसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा था। वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ वो अकेली मौजूद होती है। इसी वक्त टीवी पर एक शो चल रहा होता है जिसमें आर्थर का पसंदीदा कॉमेडियन नजर आता है। वो शो शौक से देखता है। पहली बार इसका अपना चेहरा टीवी पर दिखाया जा रहा था। दरअसल आर्थर का आइडियल कॉमेडियन इसी का ही मजाक उड़ा रहा था। जब आर्थर शो में हंसी कंट्रोल ना कर पाया, ये देखकर आर्थर को बहुत दुख होता है कि इसका आइडियल इसका मजाक ही उड़ा रहा था। इसे यकीन नहीं आता। शहर में हालात बिगड़ते जा रहे थे। गरीब लोग सड़कों पर निकले हुए थे। वो अमीरों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इन लोगों के दिलों में थॉमस के खिलाफ सख्त दुश्मनी पाई जाती थी। आर्थर को पहली बार महसूस होता है कि इसके अमल को सराहा जा रहा है। गरीब तबके की बगावत का मरकज एक थिएटर होता है, जहाँ अमीर लोग फिल्म देख रहे होते हैं। थॉमस भी वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आया होता है। इतने में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है ताकि हंगामे रोक सके, लेकिन हर तरफ इंतशार फैल चुका था। आर्थर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में पहुंचता है, जहां थॉमस भी आ चुका होता है। आर्थर नरमी से कहता है, मैं आपका बेटा हूं, याद है आप और मेरी माँ एक साथ थे। थॉमस जवाब देता है, मैं ऐसी किसी औरत को जानता ही नहीं। वो जोर से मुक्का मारता है और आर्थर का नाक जख्मी हो जाता है। आर्थर घर वापस आता है। कुछ देर बाद इसे पुलिस का फ़ोन आता है। दरअसल वो आर्थर से इन 3 अफराद के बारे में दोबारा पूछताछ करना चाह रही थी। आर्थर को ये भी पता चलता है कि इसका पसंदीदा कॉमेडियन इसे अपने शो पर बुलाना चाहता है, क्योंकि जब इसने इसका क्लिप चलाया था, शो की मकबूलियत बहुत बढ़ गई थी। लोग इसे पसंद करने लगे थे। आर्थर बहुत पुरजोश हो जाता है और तैयारी करता है वहाँ जाने की, लेकिन वो सोचता है कि थॉमस के नौकर ने कहा था कि वो मेरी माँ पागल है, इसलिए वो इस नफ्सियाती हॉस्पिटल में जाता है जहाँ इसकी माँ का इलाज हुआ था। वो इसकी फाइल चुराता है। फाइल में लिखा होता है कि आर्थर की माँ का किसी और मर्द से ताल्लुक था, जो इसे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाता था। इसी दौरान आर्थर को सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो आज इस बीमारी का शिकार है। इसके बाद सीधा अपनी दोस्त खातून के घर जाता है, जहाँ ये हकीकत सामने आती है कि वो लड़की असल में मौजूद ही नहीं थी। वो सिर्फ आर्थर के ज़हन की इख्तरा थी। वो तमाम लम्हात जब वो दोनों साथ थे, दरअसल आर्थर की तखलीयाती दुनिया के मनाजर थे। लड़की उसे अपने फ्लैट में देखकर चौंक जाती है और इसे फ़ौरन वहाँ से जाने का कहती है। आर्थर को एहसास होता है कि वो हकीकत से किस कदर कटा हुआ था। जज्बाती तौर पर टूटा हुआ आर्थर हॉस्पिटल वापस आता है, जहाँ इसकी माँ दाखिल होती है। वो उसके बेड के पास जाता है और फिर उसे दम घोट कर मार देता है। माँ को कत्ल करने के बाद आर्थर वापस घर आता है। दरअसल आर्थर ने अपनी माँ को इसलिए मारा था कि उसे लगता था कि उसकी माँ ने उसे झूठ बोला है और वो उसे इस तकलीफ की सजा देना चाहता था। अब आर्थर मुकम्मल तौर पर जोकर बनने की तैयारी कर रहा था। वो अपने चेहरे पर मेकअप करता है, सुर्ख सूट पहनता है और फ्रैंकलिन मेरे के शो में जाने के लिए तैयार होता है। इससे पहले कि वो शो में जाए, वो अपने दोनों साथियों को अपार्टमेंट में बुलाता है। वो इनमें से एक को चाकू मारकर कत्ल कर देता है, क्योंकि इसने इसे माजी में धोखा दिया था, और दूसरे को जाने देता है क्योंकि वो वह शख्स था जो इसके साथ अच्छा था। आर्थर फ्रैंकलिन मेरे के शो में बतौर मेहमान शामिल होता है। पहले तो मजाक में मूड में होता है, मगर जल्द ही बात बिगड़ जाती है। वह इतराफ़ करता है कि सब वे में 3 अफराद को इसी ने कत्ल किया था। वह निज़ाम पर तनकीद करता है, कैसे मुआशरा गरीबों को नज़रअंदाज करता है। जब फ्रैंकलिन इसे मजाक का निशाना बनाता है तो आर्थर इसे लाइव टीवी शो पर गोली मारकर कत्ल कर देता है। इस वाक़े से पूरे शहर में बड़े पैमाने पर फसादात फूट पड़ते हैं।
जोकर के मास्क पहने हुए लोग सड़कों पर निकल आते हैं, गाड़ियां जलाते हैं, कानून के खिलाफ बगावत कर देते हैं। इसी वक्त थॉमस अपनी फैमिली के साथ शहर में से वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में एक जोकर इन्हें वहीं पे गोली मार देता है, लेकिन इसके बेटे को कुछ नहीं कहता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस आर्थर को गिरफ्तार कर लेती है और वापस पुलिस स्टेशन लेके जा रही होती है। आर्थर पुलिस कार में बैठा बाहर के फसादात देख रहा होता है। इतने में एक एम्बुलेंस आकर पुलिस कार से टकराती है। मुजाहिरीन आर्थर को बाहर निकाल लेते हैं। अब आर्थर उनका हीरो बन चुका था। वो बड़ा पुरजोश अंदाज में गाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपने ही खून से चेहरे पर मुस्कुराहट बनाता है। हजूम खुशी से चीखता है। और वो अपने इर्द गिर्द नाचने लगता है जोकर बनकर। फिल्म के आखिरी सीन में हमें आर्थर एक नफ्सियाती हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां वो एक मौलिक से बात कर रहा होता है। नफ्सियाती माहिर उससे पूछता है कि वो हंस क्यों रहा है। तो वो कहता है कि वो एक लतीफ़े पर हंस रहा है, लेकिन उसे ये लतीफ़ा समझ नहीं आएगा। अगले लम्हे आर्थर हॉस्पिटल की राहदारी में चलता हुआ नजर आता है, जिसके कदमों के निशान खून से भरे होते हैं और राहदारी के आखिर में गुम हो जाता है कहका लगाते हुए। उम्मीद है आज की फिल्म आपको पसंद आई होगी।